इस बार अयोध्या में श्री राम का जन्मोत्सव काफी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, क्योंकि हाल ही में 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, जो आस्था, समर्पण, सांस्कृतिक विरासत और वास्तुशिल्प कौशल का प्रतीक है। विश्वविख्यात राम मंदिर की भव्यता को निहारने और रामनवमी के भव्य उत्सव को लेकर शहर की तैयारियों को देखने के लिए एनडीटीवी के शो अटल के प्रमुख कलाकारों कृष्णा देवी वाजपेयी, नेहा जोशी और कृष्णा बिहारी वाजपेयी, आशुतोष कुलकर्णी ने पहली बार अयोध्या की यात्रा की। यह एक यादगार पल था जिसने उन्हें अपने अत्याधुनिक सफर को प्रदर्शित करने और उत्सव के पहले रामलला का आशीर्वाद लेने में सक्षम बनाया। एनटीवी के अटल के लीड कलाकार नेहा जोशी और आशुतोष कुलकर्णी ने रामनवमी उत्सव से पहले अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए। शहर के हाईवे स्थित एक स्थानीय होटल में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर जाने के सिर्फ विचार ने ही मेरे मन को आभार और समर्पण की भावना से भर दिया था। भगवान राम का भक्त होने के नाते अयोध्या जाने और मंदिर में दर्शन करने का मौका पाना मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। रामलला की पावन मूर्ति के सम्मुख खड़े होना एक ऐसा अनुभव था जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। नेहा जोशी को कृष्णा देवी वाजपेयी और आशुतोष कुलकर्णी को कृष्ण बिहारी वाजपेयी के रूप में अटल शो हर सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे देखें। यहाँ पहले तो अयोध्या देखनी है, ये नगरी, यहाँ के लोग, यहाँ की हवा, खाना, गली कूचे, रास्ते सब देखना है। और हर भारतीय, हर हिंदू जो आज चाहता है कि मंदिर जाए, दर्शन करे, तो वो इच्छा तो सबसे बड़ी है। तो रामलला टीवी पे देखें, और उस दिन जब प्रतिष्ठापना हुई तो उसके बाद रूप अलग था, अब वो महसूस करना चाहते हैं सामने से। ये सबसे बड़ी होने वाली है रामनवमी, क्योंकि इतने सालों के संघर्ष के बाद आज मंदिर है सामने, हमारे रामलला विराजमान है। तो ये हमारा कार्यक्रम यही है कि हम अपने शो को लेकर यहाँ आए। हम प्रार्थना करेंगे पूरे हमारे परिवार के लिए, हमारे शो के भी, हमारे निजी परिवार के लिए भी, और यहाँ से यादें लेकर जाएंगे प्रसाद के साथ। कौन सा शो आपका? अच्छा, ये एनटीवी पे जो अटल नाम का हमारा शो है, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का बचपन की कहानियाँ दिखाई जा रही। तो बचपन से ही वो राम कथा का पाठ करने अपने दादाजी के साथ जाते थे। हमारे शो में अब हम जो 5 महीने से शूटिंग कर रहे हैं, उसमें कई बार ये शूटिंग हो चुकी है कि राम कथा का वाचन हो रहा है। तो मेरे पिताजी का जो कर रहे हैं किरदार, वो अटल का किरदार जो कर रहा है व्योम, वो उसमें होते हैं, वो सीन में हम बाहर से देखते हैं, क्योंकि हम सीन में नहीं होते। मैं उनके पिताजी का किरदार कर रहा हूँ। तो वो वहाँ पे जो राम जी के बारे में इतना सब कुछ हम बता रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, वो यहाँ अयोध्या में आकर हम लोगों को बताना चाहते हैं। ये डायलॉग ऐसे कुछ सीरियल में नहीं होता, वो नाटक में होता है, लेकिन डायलॉग यही है कि राम हर घर में पहुँचना चाहिए और राम जी के जो गुण है वो हर बच्चे में आने चाहिए। तो ये अपना देश जो है इसी से आगे बढ़ेगा। हमारी संस्कृति जो है वो यहीं से शुरू होती है और ये सबको पता चलना चाहिए। अयोध्या में सीरियल की शूटिंग नहीं हो रही है, किरदार के भेस में यहाँ है। जैसे कि टीवी सीरियल होता है, उसका एक छोटा आप टुकड़ा नहीं निकाल सकते, तो वो सीरियल के किरदार जो हैं वही वो सीरियल का प्रमाण होते हैं, वही वो सीरियल सब जगह किरदार ले जाते हैं। तो हम किरदार के भेस में आए हैं, तो हम ऐसे ही मंदिर जाएंगे, हम ऐसे ही सब लोगों में घुलेंगे, मिलेंगे, सबको बताएंगे कि ये जो है दिखाई दे रहा है आपके सामने, ये भेस उनका है जो अटल जी के परिवार वाले हैं। तो आप हमारा शो देखिए, आप हमारे शो से राम जी को और ज़्यादा और भी जानने की कोशिश कीजिए। उनका शुक्रिया अदा करने के लिए शब्द बहुत कम है, लेकिन उनकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं, और उनकी वजह से ही मेरे ख्याल से हर भारतवासी जो आज महसूस कर रहा है अपने अंदर से एक शक्ति, वो सिर्फ उनका ही, मतलब उन्हीं की वजह से है। तो उनका, मैं जैसे मैंने होश संभाला, मेरे घर में देखा है मैंने, हमारा राम नाम जाप होता है, मैं खुद माला लेके राम नाम का जाप करता हूँ। तो ये पहले से ही था, जैसे मैं याद कर पा रहा हूँ, मेरे बचपन से ही मैं चाहता था कि मैं अयोध्या आऊँ, क्योंकि अयोध्या का वर्णन तो हर कोई जानता है। अभी तो घूमना है बाकी है, लेकिन यहाँ पे अभी सब शहर जैसा मॉडर्न हो गया है। आशुतोष कुलकर्णी। बहुत ईमानदारी से अपना काम है, तो उस काम के जरिए हम दोनों यहाँ तक आज पहुँचे हैं, भगवान का दर्शन करने, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एनटीवी के साथ अब
5 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ, और तो ऐसा लग रहा है कि अपना जो एक दूसरा परिवार है उसी के साथ आई हूँ। ये सब लोग जो हम 5 साल से एक साथ काम कर रहे हैं, अब हम ये भी जानते हैं कि अगर नेहा को बोला है इतने बजे तैयार रहना है तो वो कितने बजे तैयार हो जाएगी, किसी को क्या कहना है, तो परिवार सा बन गया है। तो अपने परिवार के साथ ही यहाँ आई हूँ, तो बहुत खुशी है। और कल क्या लगेगा ये मुझे लगता है कई बार हम सोचते हैं कि वो क्षण आएगा तो मुझे क्या लगेगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम खुद को छोड़ देना चाहते हैं उस क्षण में, उस वक्त में, जब हमको नहीं पता हो कि मुझे कल क्या करना है, छोड़ देना चाहती हूँ जब मैं उस मंदिर को। और क्या कार्यक्रम है आपका अयोध्या? अयोध्या में सबसे बड़ी बात तो राम जी का दर्शन करने आए हैं, भगवान श्री राम जी का दर्शन करने, मंदिर जाने, आप लोगों से मिलने आए हैं। और जिसके ज़रिए आए हैं वो अपने काम के ज़रिए आए हैं। अटल जो शो हम कर रहे हैं NTV पे जो प्रस्तुत होता है शो रोज़ रात 8 बजे, उसके ज़रिए हम आए हैं यहाँ पे। उसमें मैं कृष्णा देवी वाजपेयी जी जो अटल जी की माता जी थी, उनका किरदार निभाती हूँ। तो कल हम दोनों इसी रूप में कृष्णा देवी वाजपेयी और कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी के रूप में ही मंदिर में जाएंगे। तो मेरे लिए मुझे लगता है कि ये और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि उनके रूप में हम मंदिर में जाएंगे। विशेष तो यही रहेगा कि जिस तरह से भारत के हर घर में त्यौहार मनाया जाता है, कोई भी श्याम बिहारी वाजपेयी जो अटल जी के दादाजी थे, वो पंडित थे, भविष्य बताते थे। तो एक साधारण सा परिवार जिसमें पढ़ाई की अहमियत थी, जिसमें संस्कार उसूलों की अहमियत थी, ऐसा एक परिवार जो मुझे लगता है भारत में आपको हर जगह देखने को मिलता है। अब ऐसे परिवार में जो भरा पूरा परिवार है, उसमें जिस तरह से त्यौहार मनाए जाते हैं, उसी तरह से आप देखेंगे अटल में भी रामनवमी मनाई जाएगी। एक सेकंड। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। श्री राम जी, मुझे लगता है कि इसका जो राजनैतिक हिस्सा है वो अपनी जगह पे है, क्योंकि राजनीति में हमेशा दो पक्ष होते हैं, किसी को एक सही लगता है, किसी को दूसरा गलत लगता है। मुझे लगता है हम भारतीयों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि भगवान श्री राम जी, जिनको हम सदियों से मानते हैं अपना एक पूर्ण पुरुष के रूप में, उनका एक मंदिर अयोध्या में इतना बड़ा जिसका उद्घाटन हुआ है, रामलला की मूर्ति वहाँ पे स्थापित हुई है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, खुशी की बात है। तो मैं भी उन्हीं भारतीयों में से एक हूँ जो राम जी को मानती है, जो भगवान पे श्रद्धा रखती है। खुशी की बात है मेरे लिए। जो कार्य हो रहा है वो तो दिख रहा है, जो कार्य देखो, जो काम करता है उसको डंका पीटने की ज़रूरत नहीं होती है, और जो कार्य करता है वो कभी सही होता है, कभी गलती उससे भी हो जाती है। तो मैं किसी भी इंसान को भगवान नहीं बनाना चाहती हूँ। भगवान को इंसान नहीं बनाते हैं हम, भगवान को हम इंसान के रूप में चाहते हैं कि हम उसे मराठी में, जैसे महाराष्ट्र में जो विट्ठल भगवान हैं, तो कई संत हैं जो उनसे ऐसा रिश्ता रखते हैं कि उनसे झगड़ा भी कर लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है इंसान को भगवान नहीं बनाना चाहिए, वो इंसान होता है। नहीं 100% कोई भी इंसान सही हो सकता, वो गलती भी करता है, लेकिन जो काम करता है वो काम भी देखना चाहिए। अगर कोई खामी लगती है आपको, तो मुझे लगता है कि अगर आप वोट करते हो तो आपकी जिम्मेदारी है ये पूछना कि मुझे लगता है ये काम गलत हो रहा है, मैंने वोट दिया है, तो मुझे बताओ कि ये काम सही क्यों नहीं हो रहा है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका हक है। तो गलत चीज़ों पर बात करनी है तो आप सही चीज़ क्या होनी चाहिए ये भी आपके पास अगर उसका विकल्प हो तो आप ज़रूर बात कीजिए। गुड नेम बताओ। नेहा जोशी।